वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा जो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में वीबीए में यूज होते हैं, उनके डेटा टाइप बताऊंगा। तो वैसे तो हम इनको डीपली जो वर्क करेंगे वो आगे वीडियो में करेंगे, बट मैं थोड़ा जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के साथ वर्क करते हैं और डेटा टाइप क्या होता है। इन विजुअल बेसिक डेटा टाइप आर यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा। मीन्स कि हम जो भी कुछ डेटा वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो वो किस तरह का डेटा स्टोर कर रहा है, तो वो उसी को डेटा टाइप कहते हैं। जैसे इंटीजर, ये इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल कैन होल्ड और मैनिपुलेट, और जो उसके फर्दर हम उसको यूज़ करेंगे तो वो मैनिपुलेट होगा, कैसे होगा, तो वो सारी चीज़ें। वी ऑफर सेवरल डेटा टाइप वर्क विद द डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा हियर वी सम ऑफ कॉमन डेटा टाइप इन वी मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप यूज करते हैं, बट कुछ कॉमन डेटा टाइप है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इंटीजर को डिक्लेयर करते हैं डिम, और वेरिएबल का नेम एज ए डिम वेरिएबल का नेम एंड एज इंटीजर। डेटा टाइप क्या है इसका? इंटीजर डेटा टाइप है। इंटीजर डेटा टाइप क्या है कि ये इसकी जो रेंज होती है ना, 32,700 टू 32, ये रेंज होती है। इसी रेंज के बीच बीच में है ये डेटा स्टोर करता है। इससे ज़्यादा हमें कोई इंटीजर की वैल्यू, मीन्स इंटीजर जिसका कोई सम हो सकता है, उस वैल्यू को स्टोर कराते हैं इंटीजर और लॉन्ग में, तो जिसका हम सम करा सकते हैं, तो ये इंटीजर और लॉन्ग में यूज करते हैं। इंटीजर से बड़ी जो वैल्यू कोई होगी तो उसको हम कराएंगे लॉन्ग इंटीजर में यूज करेंगे हम उसको। तो इसका डिक्लेयर करने का तरीका ये होता है माई लॉन्ग एज ए लॉन्ग। तो अब देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं तो हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमें जाना वी बी एडिटर में Alt+F11 करेंगे। Alt+F11 करने के बाद में हमने यहाँ पर, अब देखो एक ये प्रोसीजर डिक्लेयर किया हुआ है। अब इस प्रोसीजर में हमने डिक्लेयर किया है ये ए वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसका इंटीजर टाइप इंटीजर है, ये बी है, ये सी है। तो अब जैसे हम मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, जैसे सपोज करो कि मैं इसको 25 ये वैल्यूज असाइन करता हूँ, और मैं इसको करता हूँ ये वैल्यू असाइन करता हूँ। तो जब हम इसको प्लस करते हैं तब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो अब देखो ये इस तरह का मैसेज थ्रो करेगा, क्योंकि हमने इंटीजर रखा है तो ये इस तरह का मैसेज थ्रो करेगा ओवरफ्लो का क्यों कर रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू है ना, इसकी रेंज थी 32,000 समथिंग 768 वैल्यू ही मैक्सिमम स्टोर कर सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हम यहाँ पर इसका डेटा टाइप क्या कर देंगे, लॉन्ग कर देंगे। तो ये लॉन्ग वैल्यू को स्टोर कर लेगा और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पर देखो ओके करते हैं, तो ओके करने के बाद में अब कोई एरर नहीं आया है, क्योंकि हमने इसका डेटा टाइप चेंज कर दिया है। तो जैसे F5 करा तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया, टोटल होके इसका ये रिज़ल्ट आ गया। तो इस तरह हम डिक्लेयर डिम के साथ इस तरह हम डिक्लेयर करते हैं। और डिफरेंसेस वो मैंने आपको बता ही दिया है इसमें। तो डिफरेंसेस ये होता है। तो लॉन्ग और इंटीजर का ये डिफरेंस हो गया। और सिंगल और सिंगल और डबल का मीन्स क्या है कि फ्लोटिंग वैल्यू सपोज करो कि जिसमें हमारा कोई अमाउंट है और जिसमें हम डॉट यूज कर रहे हैं, मतलब कोई हमारी डॉट में वैल्यू है। मतलब सपोज करो कि कोई अमाउंट है 25,000.025 राउंड ऑफ इस तरह की कुछ वैल्यू है। तो इस तरह की वैल्यू को स्टोर कराते हैं डबल और सिंगल में। तो बट जैसे ही अभी हमने डिस्कस किया था कि इंटीजर स्मॉल वैल्यू को स्टोर करता है, ऐसे ही सिंगल स्मॉल वैल्यू को स्टोर करता है, और जो डबल है वो काफ़ी बड़ी वैल्यू को स्टोर करा सकता है। इंटीजर में क्या होता है कि इंटीजर में सिर्फ ओनली इंटीजर वैल्यू स्टोर होती है, न कि उसमें कोई पॉइंट की वैल्यू होगी। जिसमें कोई पॉइंट है तो वो वैल्यू
उसको कंसिडर नहीं करने का, वो उसको सिर्फ ओनली इंटीजर पार्ट ही, जो डॉट से पहले की वैल्यू है वो ही लेगा। तो ऐसे ही डबल हो गया। अब हम करते हैं डिस्कस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है जिसमें एक कोई भी करेक्टर, अल्फ़ाबेट या कुछ इस तरह का कोई भी यूज़ हो गया है तो उसको वो डेटा टाइप क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग डेटा टाइप हो जाएगा। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का डिफरेंट डिफरेंट इस पे भी फंक्शनैलिटी इसकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो जैसे मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ कोई वेरिएबल, जैसे अब मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ डिम ASD एज ए स्ट्रिंग दे दिया है। तो स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, तो हम इसमें क्या करा, हम इसमें कोई वैल्यू है जैसे C का रिजल्ट है तो वो हम यहाँ पर इसको असाइन नहीं कर सकते, इसको असाइन नहीं कर सकते, ये एरर थ्रो करेगा क्योंकि ये इसका डेटा टाइप क्या है? लॉन्ग है और इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो अब जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो अब जैसे ही इसको इसने इसको वैल्यू को ले तो लिया इसके अंदर, बट अभी आप देख रहे हो अभी आप देख रहे हो कि इसको ना एज ए स्ट्रिंग कंसीडर कर लिया इस वैल्यू को। इस पे जो मैनिपुलेशन होती है, कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर सकते हैं वो इस पर नहीं कर सकते, सिर्फ ओनली इसने इसको एज ए स्ट्रिंग में स्टोर करा लिया है डाटा। तो इसमें हम कुछ माइनस या इससे कुछ वो करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो स्ट्रिंग में क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो वैल्यू है C इक्वल टू दिस वैल्यू है और इसके आगे पीछे कोई क्वेट्स नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पर जाएंगे तो देखो इसमें क्वेट्स लग जाता है। तो क्वेट्स का मतलब कोई किसी उसके आगे पीछे क्वेट्स लग रहा है तो उसका मीन्स यही है कि वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो इस तरह के डेटा टाइप को स्ट्रिंग डेटा टाइप। जैसे सपोज करो कि अब मुझे ना कोई इसमें वैल्यू स्टोर करानी है, जैसे यहाँ लिख दिया, मैं टाइप कर देता हूँ आई एम लर्निंग VBA। तो मैंने यहाँ पर इसको जब हम कोई वैल्यू असाइन करेंगे, कोई टेक्स्ट असाइन करेंगे तो वो इस तरह असाइन करेंगे, डबल कोट्स के अंदर जो वैल्यू है वो करेंगे असाइन। तो जैसे अभी मैं इसको रन करके देखते हैं, मैंने यहाँ पर क्या रन किया, अब देखो रिज़ल्ट क्या आएगा, ये रिज़ल्ट आएगा जो मैसेज बॉक्स में ये पॉपुलेट होके आ जाएगा। तो ये जो डेटा टाइप है इसका स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। इससे फर्दर मैं आगे भी डीपली बताऊंगा, अभी जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ इसका। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप जो होता है वैल्यू स्टोर करता है, या तो ट्रू वैल्यू स्टोर करता है या फॉल्स वैल्यू स्टोर करता है। तो इसका डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि डिम वेरिएबल का नेम एज बुलियन। तो ये बुलियन डेटा टाइप होता है, तो ये ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को ही स्टोर करता है। तो ट्रू फॉल्स की वैल्यू का मीन्स क्या होता है, सपोज करो कि मैं यहाँ पर डिम यहाँ पर मैं एक कोई SH एक डेटा टाइप ले लेता हूँ जिसका नाम डेटा टाइप क्या है, बुलियन। तो यहाँ पर बुलियन डेटा टाइप हमने ले लिया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी इसकी फॉल्स। तो जैसे अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, अभी यहाँ पर चेक करते हैं, इफ़ कंडीशन यूज कर लेते हैं, सी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन है 1,30,000 से, तो देन एंड इफ 1,00,000 इससे ग्रेटर है तो CH के अंदर हम क्या पास करा देंगे, ट्रू। अदरवाइज क्या है, एल्स में जाएंगे और यहाँ पर SH के अंदर बाकी तो एल्स पार्ट में जाने की नीड ही नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो उसका वैल्यू
फॉल्स ही है। तो अब यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर एच की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ तो देखो रिजल्ट क्या आता है। रन करते हैं तो रन करने के बाद में वैल्यू आती है ट्रू, क्योंकि इस सी के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है, वो 1,30,000 से बड़ी वैल्यू है। अब सपोज करो कि मैं यहाँ पर 150 कर देता हूँ, तो 150 तो नहीं है ग्रेटर, तो हम इसको दोबारा रन करते हैं। रन किया तो अब ये रिजल्ट दे रहा है फॉल्स, क्योंकि ये वैल्यू है ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो बुलियन डेटा टाइप है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इसकी वैल्यू फॉल्स ही होती है। उसके बाद हमने असाइन कर दिया ट्रू, तो इस तरह हम यूज कर सकते हैं। ये क्या है, इफ़ स्टेटमेंट है। इफ़ स्टेटमेंट ऐसे लिखी जाती है। तो इसके भी फर्दर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके रिगार्डिंग भी। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप पे। नेक्स्ट डेटा टाइप है डेट, जो ओनली डेट डेटा टाइप, डेट एंड टाइम की वैल्यू को स्टोर करेगा। सपोज करो कि मैं यहाँ पर एक डेट चेक, मैंने इसको क्या कर दिया, डेट वाला पार्ट डेट वैल्यू असाइन कर दिया। तो जैसे अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर डेट, इसमें हम डेट असाइन कर देते हैं। जो इससे क्या हो गया कि आज की डेट आ जाएगी इससे, तो हम इसको असाइन कर देते हैं और इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो ये क्या है कि जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो उस टाइम की ये डेट दे रहा है। देखो ये डेट आ गया, तो ये डेट टाइप स्टोर करता है। और एक डेटा टाइप होता है वेरिएंट, एक डेटा टाइप होता है वेरिएंट। तो वेरिएंट का लिखने का मतलब, ये वेरिएंट क्या है, वेरिएंट डेटा टाइप क्या है, इज ए वर्सेटाइल डेटा टाइप दैट कैन होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। इट्स ऑप्शन यूज व्हेन यू आर नॉट श्योर व्हाट टाइप ऑफ डाटा वेरिएबल विल होल्ड। इसका मतलब क्या होता है कि ये ना जैसे अभी हमने डिस्कस किया लॉन्ग, इंटीजर, बुलियन, डेट, तो ये किसी भी डेट और ऑब्जेक्ट या एरे, तो ये किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर लेता है। तो वेरिएंट क्या होता है कि ये मल्टीपल डेटा टाइप को कंसिडर कर लेता है। तो ये लॉन्ग, इसमें इसका लिखने का तरीका क्या होता है, डिम, ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एज वेरिएंट। तो ये क्या है कि ये किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर लेगा अपने अंदर, लॉन्ग भी कर लेगा, इंटीजर भी कर लेगा, स्ट्रिंग भी कर लेगा, बुलियन भी कर लेगा, कुछ भी लेके कर लेगा। बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि जब हम इसको यूज करते हैं तो ये इंटरनल मेमोरी में स्पेस ज़्यादा लेता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादातर ये वहीं पर ही यूज करा जाता है वेरिएंट डेटा टाइप, जहाँ पर हमें हमें कंफर्म ही ना हो पाए कि ये कौन से डेटा टाइप आएगा या कौन से डेटा टाइप का रिजल्ट आएगा। तो उस तरह की कंडीशन में हम वेरिएंट डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। बाय चांस आप इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पर हमने कोई भी कुछ टाइप नहीं करा तो वो एज ए वेरिएंट डेटा टाइप ही होगा। या कोई हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर, जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर मैंने जेड एक वेरिएबल बना दिया और इसके अंदर सी की वैल्यू को स्टोर करा दिया, सी का में जो वैल्यू आई थी। अब ये जेड वेरिएबल क्या है, ना तो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है इसको, और ये यहाँ पर हमने डायरेक्टली डिक्लेयर, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर दी। तो ये इस तरह का डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएंट डेटा टाइप होता है। तो ये ऑटोमेटिकली ही कंसिडर हो जाता है कि ये वेरिएंट डेटा टाइप है। तो ये किसी भी तरह वेरिएंट डेटा टाइप के बारे में मैंने अभी बताया ही है।
वो किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर कर लेता है। अब जैसे देखो इसकी सी के अंदर जो रिजल्ट आया था उसको स्टोर कर लिया था, तो इसको एज ए प्रिंट कर दिया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप है। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या है कि ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या करता है कि किसी ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। जैसे सपोज करो कि डिम हमें देखना है वर्कशीट एज ए वर्कबुक वर्कशीट है, तो उसको देखना है। तो ये क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, बट हमने इसका शॉर्ट फॉर्म में नेम दे दिया ये। हम इसको एज ए भी डिक्लेयर कर सकते हैं ऐसे, एज ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ये इसको हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करके हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि ये वाली फाइल है और इस फाइल में कितनी सीट है मुझे वो फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे कि फॉर लूप होता है एक, फॉर ईच वर्कशीट इन दिस वर्कबुक डॉट सीट्स। इसके अंदर जितनी भी सीट्स होगी उसको हमने ये क्या दिया, नेक्स्ट इंक्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करा देंगे कि यहाँ पर हम मैसेज बॉक्स में WS डॉट नेम, जो भी सीट का नेम होगा ना वो प्रिंट करा देंगे। तो जैसे ही अब यहाँ पर अब इसका मतलब क्या है कि ये एक लूप चला हुआ है। लूप चला किस पे है, जिस वर्कशीट में अभी जिस वर्कबुक में अभी हम काम कर रहे हैं तो उसमें जितनी भी मल्टीपल सीट्स हैं तो उस पे लूप रन करेगा। और लूप रन करने के बाद में फिर वो ईच वर्कशीट पे जाएगा, फिर उसका नाम पॉपुलेट करेगा, फिर नेक्स्ट उसको वर्कशीट मिलती है, फिर नेक्स्ट जाएगा, फिर उसको प्रिंट करेगा मैसेज बॉक्स के थ्रू। तो अब देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर गए तो इसने क्या करा, ये कि सीट 1, अब देखो एक सीट है तो सीट 1 में इसने प्रिंट कर दिया। इसके अंदर एक ही सीट थी तो वो सिर्फ ओनली एक ही सीट का इसने डेटा दे दिया। और हमने यहाँ पर इसको जेड के अंदर कोई वैल्यू असाइन की नहीं थी। तो ये इस तरह हम डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके फर्दर आप देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप हमने डिक्लेयर कर लिया है। और अब ये होता है एरे डेटा टाइप। एरे क्या है कि एक एरे अलाउ यू टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं और ऑफ ए सिंगल वेरिएबल में, और पर्टिकुलर सेम डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं इन सिंगल वेरिएबल में। मतलब एक वेरिएबल में मल्टीपल स्टोर करा सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा इसके जो डिटेल्स है उस पर फर्दर वर्क करेंगे। एक होता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। इसमें क्या करते हैं कि यूज़र का डिफाइंड डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। जैसे टाइप एम्प्लॉय, हमने क्या है कि टाइप हमने बताया और इसका एम्प्लॉय का एक वेरिएबल बना दिया हमने। तो वेरिएबल, इसका ये वेरिएबल बना दिया है। वेरिएबल के अंदर फिर मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ कर लिए, उनका डेटा टाइप ले लिया। तो ये क्या है कि इसके अंदर एक ये ग्रुप बन गया वेरिएबल का, इसके अंदर हम ये मल्टीपल वेरिएबल्स को एक्सेस करा सकते हैं। तो इसके फर्दर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे हमें कराना होता है, ये कैसे यूज करते हैं। तो डिक्लेरेशन में कैसे करते हैं, जब हम यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं तो यहाँ पर डीम EMP एज ए एम्प्लॉय एक कस्टम डेटा टाइप हमने बना लिया ये वाला, और इसका एक कॉपी बना ली है यहाँ पर, और उसके अंदर हम उसके बाद में फर्दर कहीं पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं अपने कोड में। तो इससे फर्दर फिर मैं क्या है कि मैं एक इससे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उस पर ऑपरेटर्स पे और असाइनमेंट ऑपरेटर्स
ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स के क्या होते हैं। उसके बाद फर्दर फिर हम मूव करेंगे स्टेटमेंट पे, फिर फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, फर्दर फिर इन पे मूव करेंगे। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा जो चैनल है उस पे आप नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दो और घंटी वाला बटन भी प्रेस कर दो, और मेरे चैनल पे बने रहिएगा। इस पे मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, और नई नई तरीके से आपको वीबीए के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे हम अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं इजी वे में। जैसे आप कोई काम कर रहे हो जिसमें 1 घंटा लगता है, तो इसको यूज़ करने के बाद आप एक बार ऑटोमेट कर देंगे तो आपका काम जो है वो सेकंडों में हो जाएगा। जो आपका टाइम लग रहा है 1 घंटा, वो उसको आप सेकंडों में यूज़ कर सकते हैं और ऑटोमेट कर सकते हैं, और उसमें एफिशिएंसी भी लेकर आ सकते हैं कि आप डेली डेली कोई रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, और वो रिपोर्ट में क्या है कि आज तो करेक्ट बन गया, फिर नेक्स्ट टाइम बना रहे हैं तो उसमें बाय चांस कुछ मिस्टेक होगी, तो इस तरह का एक्यूरेट रिपोर्ट जनरेट करनी है तो हम वीबीए का यूज़ करेंगे। तो मैं वीबीए का जो भी सारा मटेरियल है वो स्टेप बाय स्टेप आपको कवर करवाऊंगा। और कोई भी इस तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपने किस में डाउट है वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल वीडियो देखने के लिए।